डिस्क्लेमर, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको पता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए। लेट्स स्टार्ट। सो हेलो गाइस, इस बार नया रहेगा ना। हाँ, आई एम यूनिक एज ऑलवेज। हाँ, इस वीडियो में अगर तुमको नहीं पता तो मैं अपनी तारीफ़ें करूँगा, दूसरों की बुराइयाँ करूँगा। और तुमको क्या लगता है ये वीडियो स्टैंड अप कॉमेडी है? तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। और बस तुमको अपनी बुराइयाँ सुननी है, जो जो तुम देखने आए हो तो ही इसे देखना। हाँ, तो इस कहानी की शुरुआत वहीं होती है जहाँ की समय की शुरुआत होती है, यानी कि 13.14 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ था, तभी इस कहानी की शुरुआत हुई थी। वहाँ से अब तक की कहानी आपको अगर सुननी है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर सुनाएंगे। वैसे तुमको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर कोई इंसान बिना वजह तुमको गालियाँ दे रहा है तो उसको सिर्फ इसी वजह से गालियाँ मत दो कि वो तुम्हें गालियाँ दे रहा है। थोड़ा वेट करो, वो गालियाँ देना बंद करेगा, तब तुम चालू होना। तो इस कहानी में हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली 5 मेन कैरेक्टर्स हैं मेरे को इंक्लूड करके, पर तुम मेरे को मेन कैरेक्टर मानते हो क्या? नहीं मानते, इसीलिए 4 मेन कैरेक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं, उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। उसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसका नाम रोबोट वॉइस लेगी, ठीक है? तो उसका नाम है दूसरा कैरेक्टर है टेक्निकल बोबू जी। अगर उसका नाम उसके बारे में तुम नहीं जानते तो उसका शॉर्ट कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो आदमी है जिसको अगर तुम बोलो जान दे दो तो जान दे देगा। मेरे लिए तो ऐसा ही है, पर कसम से एक नंबर का हरामी आदमी है। अभी फ़िलहाल मैं उसको मारने के लिए ढूंढ रहा हूँ। अगर आप में से किसी को उसका पता हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको उसका रियल नाम बता दूंगा, ठीक है? वेरी गुड। उसका कैरेक्टर ऐसा ही है, मतलब फुल टू ही इज डिपेंडेंट ओवर मी। तो मैं उसको कुछ भी बोलूँ वो कुछ भी कर सकता है, पर जब भी उसको लगता है मैं उसको छोड़ने वाला हूँ, ही गोज ओवर ब्रॉड। सेकेंड कैरेक्टर उसका बेस्ट फ्रेंड सुरेश। जी हाँ, सुरेश, ये उसका रियल नाम नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, और टेंशन मेरे को लेनी है, तुमको नहीं लेनी, ठीक है? एंड थर्ड कैरेक्टर वॉनी। फोर्थ कैरेक्टर हुआ ना टेक्निकली, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे हम लोग। मैं संभालता आया हूँ दूसरों को, अपने आप को नहीं संभाल सकता क्या? हाँ, तो तुमको पता है तुम्हारे जो भी दोस्त है वो कितने हरामी होते हैं और तुमको कितना चिढ़ाते हैं क्लास में? नहीं पता? कहाँ पढ़ते हो ज़रा बता देना मेरे को भी, मैं भी आ जाऊँगा वहीं पढ़ने। वैसे भी मैं स्कूल चेंज कर रहा हूँ, तुमको नहीं पता हो तो, वरना इस वीडियो को बनाने की हिम्मत थोड़ी आती है मेरे अंदर। मैं तुमको आधी अधूरी कहानी बता रहा हूँ, बिकॉज पूरी कहानी मेरी बताने की हिम्मत अभी भी नहीं है। अगर तुमको पूरी कहानी सुननी है तो कमेंट कर दो प्लीज़। तुम बोलोगे तो शायद हिम्मत आ भी जाए, और पूरी कहानी कुछ ज़्यादा ही बवाल है, कसम से। इन द मिडल ऑफ नोवेयर तुमको पता ही होगा कि तुम जिस दिन स्कूल नहीं जाते उसी दिन स्कूल में सारे बवाल काम होते हैं। तुमको पता चलता है कि स्कूल में जिस दिन तुम नहीं गए थे एक जादूगर आया था, हर एक बच्चे को 10-12 चॉकलेट दे के गया था। प्रिंसिपल सर ने बोला आज नेशनल हॉलीडे है। मतलब जो भी है, तुम जिस दिन स्कूल नहीं जाते उसी दिन सारा बवाल होता है। ये तब होता है जब तुम एक दिन स्कूल नहीं जाते। मैं 2 दिन नहीं गया था, तो तुम सोच सकते हो मेरे साथ क्या बड़ा कांड हुआ होगा। तो संडे को छुट्टी होती है, तो मैं संडे को बाहर चला गया, अपना फ़ोन घर पे भूल के गया था मैं। इफ़ यू डोंट नो, तो तुम सोच सकते हो दिन कैसे कटे होंगे मेरे। स्ट्रगल किया था मैंने, बहुत बड़ा वाला स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल के बाद जब मैं वापस घर पे लौटा, बीच में क्या ये नहीं बताऊंगा मैं तुमको, तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, समझे? तो जब मैं स्ट्रगल से वापस लौटा फ्राइडे को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने फ़ोन पकड़ा, उसके ऊपर से जब मैंने इंटरनेट चालू किया, ठाड़ मैंने सोचा होमवर्क हुआ होगा, होमवर्क मांग लेता हूँ। पर जैसे ही मैंने अपने दोस्त को हाय बोला तो उसने बोला तेरे को पता है स्कूल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या? अब होता है जो होने दो, अपने क्या जा रहा है। और फिर बात करने लग गया मैं तो। शी वॉज टू एंग्री,
टू हैंडल। मेरे को पता नहीं क्या कांड हो गया, क्या कांड हो गया, मेरे को नहीं पता सच में। और फिर आई वॉज आस्किंग एंड शी वॉज लाइक नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी। मैंने कहा फट निकल यहाँ से। अगर ऐसा हुआ होता तो बाबा जी यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं बैठे होते। तो ये जो मेन कांड है ये मैं नहीं बताने वाला, बस इतना समझ लो ये कांड में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो हुआ है वो इन 3 नमूनों की वजह से हुआ है वो उसके साथ हुआ है। तो मैं कहाँ हूँ इस पूरी स्टोरी में, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को लगा मुझे घर जाना है और दूसरा मेरे दिमाग में आया मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं आ रहा हूँ। तो जब मेरे बहुत पूछने के बाद भी उसने मुझे नहीं बताया तो आई वॉज लाइक अब अंडरग्राउंड होके इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम गए हमारे द ग्रैंड फैंटास्टिक मास्टर के पास। हीज नेम विल बी फैंटा। यस माय बॉय, देखा आई एम जस्ट टू गुड एट नेमिंग थिंग्स। तो मैं उसके पास गया, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकली तो मैंने जाल बिछाया। वो क्या है, ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक गैंग लीडर ऑफ माई क्लास। तो मैंने उससे वॉली को बुलवाया और मैंने उसको कहा भोपू के नंबर दे मेरे को। मैंने कहा भोपू के नंबर दे मेरे को। उसने नहीं दिए। मैंने हर एक से मांगे, किसी ने नहीं दिए। मैं कसम से बोल रहा हूँ उस दिन नंबर मिल गए होते, भोपू की शक्ल ही कुछ और होती। फिर भी क्या करे, होना था जो हो गया। और ऊपर से वानी मेरे को आके बोलता है ये जो हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है, मतलब सब तेरी वजह से हुआ है। मैं आया भी नहीं था उस दिन, फिर भी सब तेरी वजह से हुआ है और तू 20 तारीख को स्कूल में आ, हम तेरे को मारेंगे। आई वाज लाइक क्यों अभी नहीं मार सकता? ही वाज लाइक नहीं तब कुल सुरेश होगा ना हमारे साथ, तो नहीं क्या सुरेश की क्या ज़रूरत है? ही वाज लाइक तो मैं क्या करूँगा सुरेश के बिना? मैं क्या करूँ, हंसूँ रहूँ इस बात पे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था। और इसी बात पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? गुड बाय, सायोनारा, पीस आउट।